देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में चिंताजनक उछाल देखने को मिल रहा है। 22 मई को जहां भारत में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 275 थी, वहीं 6 जून तक यह आंकड़ा बढ़कर 5364 तक पहुंच चुका है। यानी बीते महज 15 दिनों में सक्रिय मामलों में करीब 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई। यह अचानक बढ़ोतरी स्वास्थ्य तंत्र और आम जनता दोनों के लिए चेतावनी का संकेत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल इस समय देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां 1679 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596 और दिल्ली में 592 एक्टिव केस हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि संक्रमण का फैलाव धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल का आयोजन कर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन सिलेंडर, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह तैयारियां संक्रमण के अगले संभावित चरण से निपटने में मदद करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 55 मौतें हो चुकी हैं। राहत की बात यह है कि इस बार अधिकतर संक्रमित मरीजों में हल्के लक्षण हैं या वे पूरी तरह बिना लक्षण वाले हैं। ऐसे मामलों में मरीजों को घर में ही आइसोलेट रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण अन्य लोगों में न फैले। केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण की गंभीरता को भांपते हुए 2 और 3 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय की अगुवाई में तकनीकी समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में डीजीएचएस यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा, आईसीएमआर, एनसीडीसी, आईडीएसपी और ईएमआर सहित देश भर के स्वास्थ्य अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन बैठकों का मकसद संक्रमण की स्थिति का आंकलन करना और जमीनी स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करना था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वान संक्रमण ऐसे आरआई पर विशेष निगरानी की जा रही है। आईडीएसपी के तहत राज्य और जिला स्तर पर निगरानी इकाइयां इन मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग कर रही है। सभी भर्ती ऐसे आरआई मामलों और 5% आईएलआई मामलों की कोविड जांच की सिफारिश की गई है। जो भी सैंपल पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें आईसीएमआर वीआरडीएल नेटवर्क के जरिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जा रहा है, ताकि नए वेरिएंट की पहचान समय रहते की जा सके। केंद्रीय कोविड डैशबोर्ड के अनुसार गुरुवार यानी कि 5 जून को देश में सक्रिय मामले 4866 थे, जो शुक्रवार यानी कि 6 जून को बढ़कर 5364 हो गए। यह दर्शाता है कि 24 घंटे में करीब 500 से अधिक नए सक्रिय केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 4 नई मौतें भी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का कोविड का स्ट्रेन अपेक्षाकृत कम घातक प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सतर्कता छोड़ी जाए। लोगों को भीड़ भाड़ से बचने, साफ सफाई बनाए रखने, बीमारी के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाने और मास्क पहनने जैसी सावधानियों को फिर से अपनाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना की यह नई लहर अभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन इसके तेजी से फैलाव की गति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारें हर स्तर पर तैयारी में जुटी, लेकिन जनता की जागरूकता और सहयोग सबसे बड़ा हथियार है। यदि समय रहते सावधानी और सतर्कता बरती गई तो इस लहर को बिना बड़ी क्षति के नियंत्रित किया जा सकता। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।